आज हम लोग हमारा उद्देश्य है पीएन संधि डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र खींचना। तो अब पीएन संधि का अभिलाक्षणिक वक्र का तात्पर्य होता है कि अग्र अभिनत वोल्टेज और अग्र अभिनत धारा के बीच में ग्राफ बनाना, अथवा पश्च अभिनत वोल्टेज अथवा पश्च अभिनत धारा के बीच ग्राफ बनाना। अब हमें अग्र अभिनत का मतलब क्या होता है कि जब हम पीएन संधि डायोड को किसी बैटरी से जोड़ते हैं, इसी को अभिनति कहते हैं। अग्र अभिनति में क्या होता है, जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के धन से और एन सिरे को ऋण से जोड़ते हैं, तो इसे हम अग्र अभिनति कहते हैं। ये अग्र अभिनति तो हो गया, लेकिन अब इसमें हम वोल्टेज को कैसे, वोल्टमीटर को कैसे लगाएं या मिलीमीटर को कैसे लगाएं। तो हम सबको पता है कि वोल्टमीटर सदैव परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम, और मिली एम्पीयर किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। तो हम क्या करते हैं, जो बैटरी का धन सिरा है उसी से वोल्टमीटर के धन सिरे को जोड़ देते हैं, और बैटरी के ऋण सिरे से वोल्टमीटर के ऋण सिरे को जो लगा देंगे। समांतर मतलब क्या होता है, दोनों के सिरे समान, धन को धन से ऋण को ऋण। और देखो फिर हम क्या लगा रहे हैं, मिली एम्पीयर को श्रेणी क्रम में लगा रहे हैं। श्रेणी क्रम मतलब क्या है, देखिए इसके धन सिरे को मिली एम्पीयर के धन से और इसके ऋण को यहाँ पे पीएन संधि के पी से जोड़ देते हैं, और एन को किससे जोड़ देते हैं, ऋण से। तो ये कैसा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन। ये हमारा सर्किट हो गई, इसको हम इस तरह से जोड़ेंगे। तो अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंट सेटअप के। हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक एक एप्रेटस है, एक उपकरण है। देखिए ये उपकरण में ऑलरेडी चीज़ें जुड़ा है। देखिए यहाँ पर देखिए ये बैटरी है, ये बैटरी के सिरे हैं। एक देखो ये धन सिरा है, ऋणात्मक सिरा है, जो ब्लैक है वो ऋणात्मक है, जो ऋण वाला है ये धनात्मक है। एक और इसके ऋणात्मक सिरा है, ये है। इसको हम तार से देखेंगे तो आपको दिख रहा है, एक पतला से तार से जुड़े हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वोल्ट मीटर को बैटरी के ऋणात्मक से जोड़ दिए, इसके धनात्मक को धनात्मक से जोड़ दिया, अर्थात हमने वोल्ट मीटर को बैटरी से जोड़ दिया। अब दूसरा क्या है कि बैटरी के धनात्मक को मिली एम्पीयर के धनात्मक से जोड़ दिए, तथा मिली एम्पीयर के ऋणात्मक को फिर पीएन से जोड़ दिए, इस पीएन के पी सिरे से जोड़ दिए, और ऋणात्मक को बैटरी के ऋणात्मक से जोड़ दिए, जिससे मेरा ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। कौन सी सर्किट कंप्लीट हुई, पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति। अब देखें, जब हम ये करते हैं, कोई भी ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम कैसे इसकी रीडिंग लें। आप सबको देखें, रीडिंग में दिख रहा होगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग में 0 से 2.5 के बीच में कितने खाने हैं, 10 खाने हैं। तो अर्थात इस वोल्ट मीटर का, जो अग्र अभिनति वाला वोल्ट मीटर है, इसका अल्पतमांक क्या होगा, 0.25, क्योंकि 0.25 में 10 से भाग देंगे, इसका मान आ जाएगा 0.025। और देखिए अमीटर वाले पे आइए, अमीटर में क्या है, 0 से 2 के बीच में कितने खाने हैं, 10 खाने हैं, अर्थात इसका अल्पतमांक क्या आ जाएगा, 0.2/10 करेंगे, 0.2 मिली एम्पीयर। अब चले हम रीडिंग पर काम करते हैं। अब देखिए हम वोल्ट मीटर को बढ़ा रहे हैं, वोल्ट मीटर को हम बढ़ा रहे हैं। देखिए वोल्ट मीटर बढ़ रहा है, देखो हम बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ा, अभी देखो बढ़ा नहीं है। अब हमने क्या किया, हम बढ़ा रहे हैं। देखिए हम वोल्ट मीटर को बढ़ा रहे हैं, देखें अभी तक 0 पर ही है। फिर अब देखें कितने खाने बढ़ गए, 2 खाने बढ़ गए। 2 खाने का मतलब क्या हो गया, 2 गुणे 0.025, अर्थात क्या हो गया, 0.5 वोल्ट मीटर, 0.5 वोल्ट मीटर हुआ। तो ये मिली एम्पीयर की रीडिंग क्या है, 0 है। तो हम यहाँ पर रीडिंग भी लिखते हुए चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर वोल्टेज है, फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट है, और ये क्रमांक है। तो देखिए हमारी पहली रीडिंग है, हमने क्या लिया, 2 खाना है, 2 गुणे 0.025, अर्थात क्या हो जाता है, 0.50 वोल्टेज है, और इसके करेस्पांडेंस धारा क्या है, 0। देखते हैं। फिर अब हम लोग क्या देखते हैं, आगे देखते हैं।
हमने क्या लिया है, कितने खाने होंगे, 4 खाने होंगे। 4 गुणे 0.025 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.10 वोल्टेज। अब भी धारा क्या है, 0 है, आप देख सकते हैं फिगर से। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, फिर और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। फिर क्या आ गया, 6 खाने हो गए। 6 गुणे 0.025 माने क्या आ गया, 0.150 वोल्टेज। अब भी धारा क्या है, 0 है। फिर और ज़्यादा हम बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते बढ़ाते हम ला दिए, हमारा जो वोल्टेज हो गया है 0.25। वोल्टेज कितना आ गया, 0.25। अब भी धारा क्या है, 0। फिर हम और आगे रीडिंग बढ़ाते हैं। ये भी हमारा वोल्टेज हो गया, कुल 15 खाने लगे। 15 गुणे 0.025 करते तो ये क्या हो जाता है, 0.375। अब भी क्या है, 0 है। फिर हम लेके गए 0.5 वोल्टेज पे, अभी भी धारा क्या है, 0 है। अब हम लेके चल रहे हैं, अब देखिए अब बढ़ रहा है, 0.5 पे 0 है। अब हम और आगे बढ़ा रहे हैं, 7वें रीडिंग है 0.55 वोल्टेज पे। अगर धारा को देखेंगे तो कितना है, 1 है। अगर आप थोड़ा देखिए मीटर पे देखें, ये 0 था, अब हमने बढ़ाया 5 से 1 खाना गया। 1 खाना का मतलब क्या हो गया, 2 मिली एम्पियर आ गया। फिर और हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, अब कितने खाने आ गए, 3 खाने हो गए। ये हो गया 0.060 पे, ये आपका हो गया है 6 मिली एम्पियर। फिर हम लेके आ गए यहाँ पर 0.75 पे, और 0.75 पे हमारी रीडिंग आ गई है। अगर आप देखें रीडिंग को तो आ जा रहा है 5 मिली एम्पियर आ गई। अब हम बढ़ाते हैं, अब देख रहे हैं 0.75 से हम क्या करें, 0.75 से 0.80 हो रहा है। तो ये धारा क्या हो जाती है, मैक्सिमम धारा हो जाती है 10 मिली एम्पियर। तो कहने का मतलब जो हमारा नी वोल्टेज है वह 0.75 के बाद ही है, या 0.75 है। और 0.75 से जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाते हैं 0.80 पे, ये धारा अधिकतम हो जा रही है। जी सर। और इसका ये ग्राफ अगर हम बनाते हैं, रफ ग्राफ बनाते हैं, ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, फॉरवर्ड करंट है। तो देखें अगर वोल्टेज कितना है हमारा है, 0 है, तो 0 था, 0.5 है तो धारा भी 0 है, ये 0.5 हो गया। फिर क्या हो गया, 0.1 हो गया, 0.05 था। फिर ये क्या हो गया, 0.375 हो गया, और ये 0.60 तक 0.55 तक ये जो है 2 मिली एम्पियर हो गया, यहाँ पे आ गया। इसके बाद 0.60 पर ये कितना हो गया, 6 मिली एम्पियर हो गया। फिर 0.80 पर कितना हो गया, 10 मिली एम्पियर। तो कहने का मतलब आप देख रहे हैं ये ऐसे लगभग ऐसे ग्राफ हमें बन गया, जो अग्रगण्य का ग्राफ प्राप्त होता है।